हेलो, तो नमस्कार साथियों। आज आपसे बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो रहने वाले हैं आपके जीव विज्ञान से। ठीक है, तो जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आज उनको लेके आ चुके हैं। और जितने भी हमने एग्जाम के क्वेश्चन को लिए हैं, हर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरा यही माइंड सेट रहने वाला था कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सब बच्चों को करा दिया जाए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बच्चे उसको आसानी से करके आएँ। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग कहेंगे आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाला है। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा, 5 से 7 मिनट का सेशन रहने वाला है और इसमें आपको बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, इसके इस सेशन को 1 से 2 बार देख के अपने इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये किया था लेमार्क और ट्रेवी रेनिस ने। ठीक है, और नंबर 2 है स्पोरोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन होता है भैया, तो ये होता है बीजों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, यानी जनक है, वो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो है थियोफर्स्ट। ठीक है, और एग्रोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, तो वो किया था आपका घासों का। याद रखना, ये सब आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आपसे एक बार फिर से कहेंगे, सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, इसलिए इसको 1 से 2 बार देख के अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। बार बार आपसे कहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, बस आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़ना है और अपना एक सीट पक्का करना है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है भैया, तो ये कहा जाता है आपको हिमोक्रेट्स को। ठीक है, पादप विज्ञान की शाखा में कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है भैया, तो बॉटनी जो शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक से हुई है, इसलिए हो जाएगा आंसर ग्रीक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो फलों की खेती में पोमोलॉजी कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फलों की खेती में पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, ये भी सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कल्चर, ये भी कहते हैं। और सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर न कह के इसका एक और नाम होता है, और उस नाम को आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे, अभी आप लोग को बताएंगे। पौधे जो होते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे भैया, वो थे आपके थियोफेस्टर, तो ये हो जाएंगे आपके थियोफेस्टर। ठीक है, अब ये है आपका हिस्टोरिया एनिलम जो नाम का एनिमलम नाम का जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे भैया, तो इसके हो जाएंगे आपके अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो चिकित्सा में आप लोगों को पता होता है हिमोक्रेट्स ने दिलाई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी मतलब आपको पता ही होगा, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके परिस्थिति के अंतर्गत। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरओआर हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो रहा है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है मेरे भाई। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर, ये आप लोग को पता होगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का, ये आप लोग को भी पता होगा। वनस्पति संवर्धन में से संबंधित विज्ञान को की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, वनस्पति में वो ये हार्टिकल्चर कहते हैं, जो आपको सब्जियों में दिया था, तो हार्टिकल्चर किस में था भैया, वो था आप कह सकते हैं वनस्पति के संवर्धन में। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक बिल्कुल आप लोग को पता होगा भैया, अरस्तु। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है, तो किसका वर्णन किया जाता है मेरे भाई, सिल्वी वन के विकास का। ठीक है, वनों के विकास को क्या कहते हैं भैया, सिल्वी कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फादर ऑफ द बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग को पता होगा अरस्तु जी। और पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसमें नहीं दिया है तो उसको बोल देंगे एंथोलिकल्चर। ठीक है, आपका हो जाएगा अगला 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, देख सकते हैं, फिर से आप लोग से कहेंगे, एसएससी की परीक्षा में 2010 का क्वेश्चन है। पौधों की आंतरिक संरचना को बोलते हैं
आपका शारीरिक संरचना, ठीक है। जंतु विज्ञान क्या है भैया? जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। किसको जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आप लोग को पता होगा भैया, यह भी है आपके अरस्तु जी, ठीक है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग कहेंगे इसको ओरबियो, ठीक है, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई? ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, ठीक है, फाइटोजियोग्राफी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी, ठीक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं आपको अलेरिकल्चर, ठीक है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। फीडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसमें भैया? कहता है ये हो जाएगा भूमि के रूप में, ठीक है। फीडोलॉजी का अध्ययन किसमें? भूमि के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीक, ठीक है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग को पता होगा, ये पोमोलॉजी। तो इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन होता है समाप्त। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस सेशन को 1 से 2 बार देख के इसके क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी रहिए बस एक ही मन में डालते रहिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, और इस साल अपना एक सीट कन्फर्म करना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ लग जाइए बिल्कुल मेहनत और लगन से। मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ, तब तक से चाहते हैं आपसे अलविदा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।